सभी मित्र, साथी, दोस्त, विद्यार्थी सबको बहुत बहुत हमारा नमस्कार। और एक बार पुनः हम आपको अपने YouTube चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद और आशा इस विश्वास के साथ कि हमारा विद्यार्थी जहाँ कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, अपने उद्देश्यों के साथ क्या होगा, लगा होगा। तो आज विद्यार्थी एक बार पुनः हम एक नए विषय वस्तु के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। और मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि इकोनॉमिक्स के जितने सारे डायमेंशन होते, जितने सारे पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों पर हम लोग मिलकर बात करेंगे, साझा उद्देश्य के साथ बात करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पैसा नहीं, कोई लागत नहीं, बस खाली आपको थोड़ा से डाटा कंज्यूम करना है। तो चलिए विद्यार्थी, देर ना करते हुए अपनी क्या नाम है कि विषय वस्तु पे चलते हैं। और देखिए क्या नाम है कि बोर्ड पे टॉपिक का जो नाम है, आज जो विषय वस्तु हम लेकर के आए हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं कि हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपको थोड़ा से वो लग रहा हो कि आज सर इतनी जो पुरानी सिस्टम है, जो आज़ादी के बाद तत्काल क्या नाम है कि भारत में ये बना है, आज उस टॉपिक को सर लेकर के आए हैं। मैं बताऊं विद्यार्थी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो उपयोगिता इसकी साबित हुई है, आज इसी सिस्टम की जो उपयोगिता है, उसकी जो सार्थकता है, वो आज नहीं, वो हमेशा रहेगा। तब तक रहेगा जब तक देश से क्या नाम है कि उन गरीबों को, जिनके नाम पर आज राजनीति भी होती है, जिनके नाम पर क्या नाम है कि लोग सरकारें बना लेते हैं, उन पर जब तक वो लोग रहेंगे, अर्थात गरीबों की बात हो रही है, क्योंकि इन तक क्या नाम है, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन जीने की जो संकल्पना हम लोग करते हैं, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन की जीने की जो बात करते हैं, कुल मिला जुला के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उन्हीं क्या नाम है कि गरीबों को कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि एक न्यूनतम मूल्य पर, क्या कह रहे हैं, न्यूनतम मूल्य पर, अर्थात ऐसा मूल्य हो, ऐसी कीमत हो जो वहनीय कीमत, क्या हो, वहनीय कीमत हो, अर्थात वो सह सके। उस वहनीय कीमत पर खाद्यान्न जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है, उसी का नाम क्या है विद्यार्थी? पीडीएस। क्या नाम है? पीडीएस, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ताकि क्या नाम है कि जो महंगाई का जो बोझ है, जो बढ़ता हुआ क्या है, मूल्य या महंगाई है, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, उनको क्या नाम है, गरीबों को बचा सके, एक सुरक्षा कवच के रूप में, जो सिस्टम के रूप में हम लोग यहाँ आज देख रहे हैं, उसी का नाम विद्यार्थी क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलिए आगे थोड़ा से और चलते हैं हम लोग, एक एक क्या नाम है कि पार्ट पे ज़रा देखिए आप लोग कि जो प्रश्न एग्जाम में जो आता है, जैसे जैसे एग्जाम में आता है, क्योंकि कक्षा 9th की जो NCERT की पुस्तक है, आप समझिए उसका विषय वस्तु यहाँ पे क्या नाम लिया गया है। तो कुल मिला जुला के एक एक प्रश्न को बारीकी से आप समझिएगा विद्यार्थी लोग, ताकि अगर प्रश्न यहाँ से आए विद्यार्थी लोग, तो निश्चित रूप से आपका जो सपना है, आपका जो उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। अगर थोड़ा बहुत अगर हम उसमें मदद कर सके उस सपने को पूरा करने में, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट समझें कि नहीं, हमने भी कुछ सहयोग विद्यार्थी कैरियर बनाने में किया है। तो प्रश्न जो एग्जाम में आता है, पहला प्रश्न समझिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ है? तो उत्तर क्या हो सकता है? बहुत शानदार प्रश्न यहाँ से आता है। तो विद्यार्थी लोग, अगर प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में कब से लागू हुआ है, तो याद करिएगा कि भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो कब से लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है? याद करिएगा विद्यार्थी लोग, कब से लागू हुआ है? लागू हुआ 1950 में। कितने में? 1950 में। अगर प्रश्न आता है विद्यार्थी लोग, बहुत अच्छे से सुन ली, बहुत घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए। 30 से 40 मिनट की क्लास हमारी रोज डेली होगी और
अच्छे से पढ़िएगा एकदम, कि प्रश्न जब एग्जाम में आएगा कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ है, तो आप उत्तर क्या देंगे? 1950। अर्थात आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब पंडित नेहरू की अगुवाई में जब देश की सरकार बनती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ऐसे अगर आप देखेंगे हर पक्ष पे दिखाई देता है। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जहाँ तक बातें हैं, जो आपके संविधान की नीति निर्देशक तत्व हैं, वहाँ आप जब जा करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बात की गई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी शुरुआत कब से हुई भारत में? तुरंत तत्काल आज़ादी के बाद, उन गरीबों की समस्याओं को समाधान के संदर्भ में। अब दूसरी बात, उन गरीबों को कैसे क्या नाम है कि न्यूनतम मूल्य पर, क्या चीज़? न्यूनतम मूल्य पर कैसे खाद्यान्न उपलब्ध हों, ताकि क्या नाम उनको जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे बचाया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने, आप कह लीजिए कि 1950 में क्या शुरू किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या शुरू किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक तरफ से आप कह लीजिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो क्या है? वो क्या कह सकते हैं इसको? गरीबों का सुरक्षा कवच आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इस रूप में कह सकती हैं? याद करिए, बहुत दिन नहीं हुआ कोविड-19 को बीते हुए। कोविड-19 में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है एक बेहतरीन वर्क किया है। कहीं ना कहीं उन गरीबों तक, उन बेसहारों तक जिनका कोई नहीं है, उन तक जो खाद्यान्न पहुंचाने की जो व्यवस्था भारत सरकार ने संचालित किया राज्यों के साथ, कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान आता है वो किसका आता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो प्रश्न पहले सुन लीजिए कि अगर प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो उत्तर क्या होगा? 1950। क्या होगा? 1950। अब जरा देखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर है क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम कई बार बता चुके हैं और यहाँ पर भी देखिए लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे गरीबों को सस्ते मूल्य पर या वाहनीय कीमत पर। अच्छा, वाहनीय का मतलब क्या होगा यार? वाहनीय का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि जिस मूल्य को क्या नाम है कि गरीब वर्ग सह सके, उसको प्रॉब्लम जरा से ना हो। अर्थात वाहनीय कीमत पर खाद्यान्न को सस्ते मूल्य पर क्या नाम है कि वितरित करने की क्या है? एक प्रणाली, एक सिस्टम है, एक तौर तरीका, एक मॉडल है, जिससे क्या नाम है गरीबों को सस्ते मूल्य पर क्या हो? उपलब्ध कराया जा सके। अगर प्रश्न आया कि पीडीएस है क्या, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पीडीएस एक ऐसा सिस्टम है जो गरीबों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने क्या है? व्यवस्था है, ताकि क्या नाम है कि जो गरीब वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनमानस है, उनको क्या नाम है कि जो महंगाई की मार है, जो बढ़ता हुआ मूल्य है, उनसे क्या हो? बचाया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार ने कितने में? 1950 में क्या शुरू किया? क्या शुरू किया? इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीडीएस। क्या बोलते हैं? पीडीएस। तो ये अच्छी तरीके से आपको क्या नाम है कि याद होना चाहिए, ताकि प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। हर हाल में अगर प्रश्न आता यहाँ से होना चाहिए। अब जरा चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ क्या कर रहे हैं? इस पीडीएस के साथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ भारत सरकार, केंद्र सरकार कुल कितनी वस्तुओं का क्या नाम है कि शामिल करती है? बार बार प्रश्न आता है कि पीडीएस के तहत केंद्र सरकार कितनी वस्तुओं को शामिल करती हैं। अर्थात क्या नाम है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितनी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। तो विद्यार्थी लोग अच्छी तरीके से आप याद करिएगा कि क्या याद करेंगे? कि याद ये करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 5 प्रकार की वस्तुएं क्या कराती हैं?
उपलब्ध कराती हैं और आप मतलब क्या नाम है कि उत्तर को मतलब क्या नाम है कि 1 मिनट विद्यार्थी, बस चलिए। अब कौन कौन सी 5 वस्तुएं हैं, क्या क्या मतलब हो सकती, नाम उनका क्या है? देखिए बोर्ड पे मतलब क्या नाम साफ साफ लिखा है, कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। विद्यार्थी लोग याद करिएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार कितनी वस्तुएं शामिल करती है, कितनी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं? उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में क्या हो जाएगा? चावल। पहला क्या हो जाएगा? चावल। दूसरा क्या हो जाएगा? गेहूं। तीसरा क्या हो जाएगा? चीनी। चौथा क्या होगा? आयातित खाद्य तेल। क्या कह रहे हैं? आयातित खाद्य तेल, जो हम बाहर से मंगाते हैं उस तेल की बात हो रही है। इसके बाद मतलब क्या नाम है? मिट्टी का तेल। क्या कह रहे हैं? मिट्टी का तेल। अर्थात आप कह सकते हैं विद्यार्थी लोग, जो केंद्र सरकार होती है वह अपने देश के मतलब ऐसे जनमानस को जो कहीं ना कहीं गरीब हैं, उनको मतलब क्या नाम है कि सस्ते मूल्य पर 5 प्रकार की वस्तुएं क्या करती है? उपलब्ध कराती हैं। और उन वस्तुओं का नाम क्या है? चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल और अगला मतलब क्या है कि मिट्टी का तेल। अब देखिए प्रश्न यहीं से कम नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब सरकारें मतलब चुनाव होती हैं या मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसे क्रिएट होता है, जैसे मतलब कोरोना काल में देखा कि कुछ और वस्तु, जैसे आपने देखा कि मतलब क्या नमक देती हैं या फिर चना देती हैं या फिर और कुछ वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, तो आप लोग कहेंगे क्या सर राज्य सरकार इस केंद्र सरकार के अतिरिक्त जो व्यवस्था करती है क्या वो भी पीडीएस में शामिल होगा? हाँ विद्यार्थी, एकदम एकदम पूरी तरीके से कि राज्य सरकार इन 5 के अतिरिक्त भी मतलब उनकी अपनी मतलब क्या नाम है कि अपने अनुसार और वस्तुएं भी उपलब्ध करा सकती हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार जितनी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं मात्र उतनी वस्तुएं, बल्कि उसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार मतलब अपने मतलब क्या नाम है कि कह ले जनता के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए अगर चाहती हैं कि कुछ अतिरिक्त मतलब क्या नाम अवेलेबल कराएं उस वाहनी कीमत पर, तो इस पीडीए के साथ क्या होती हैं मतलब क्या ना कराया जा सकता है और कराती भी हैं। अब याद होना चाहिए, अब यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए बन रहा है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस है, उस पीडीएस के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कौन कराता है विद्यार्थी? मतलब अब आपको बताना है। तो आप नाम सुने होंगे, देखिए लिखा तो है, बात तो सही है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। कौन कौन कराता है? भारतीय खाद्य निगम। यदि प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण के तहत जो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो किसके द्वारा होता है, तो विद्यार्थी लोग थकना नहीं है, हारना नहीं है। उत्तर क्या देना है कि भारतीय खाद्य निगम। क्या कौन मतलब क्या उत्तर होगा? भारतीय खाद्य निगम। कौन उपलब्ध कराता है? कौन कराता है? याद करिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम। बहुत मतलब क्या ना शानदार प्रश्न है और आने की संभावना भी कहीं ना कहीं क्या होती है, बार बार बनता है। तो विद्यार्थी लोग उत्तर क्या निकल के आएगा? भारतीय खाद्य निगम की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं उस वस्तुओं की अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो विद्यार्थी लोग याद करिएगा भारतीय खाद्य निगम, जिसका नाम क्या है? एफसीआई। क्या नाम है? एफसीआई। चलिए अच्छा आगे चलते हम लोग विद्यार्थी लोग। चलिए अब प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और बन रहा है, धीरे धीरे मतलब हम लोग चल रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे विद्यार्थी। बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब चैनल पे अपने हम उपस्थित हुए हैं, मगर बहुत आप लोग बार बार कहते सर जी कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे। तो आज देखिए शुरू हो गया है कि सार्वजनिक प्रणाली का जो मतलब स्तर है वो कितनी स्तरीय है। बार बार प्रश्न आता है, तो याद करिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? क्या है याद करिएगा, बोलिए। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो देखिए लिखा हुआ है
त्रिस्तरीय वितरण प्रणाली है। क्या है? त्रिस्तरीय वितरण प्रणाली है। तो बार बार यहां से प्रश्न आता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है कितनी स्तरीय प्रणाली, कितने लेवल की है, मतलब कितने स्टेप होती है। तो कुल मिला जुला के याद करिए कितने, अर्थात कौन कौन से उपभोक्ता वर्ग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल होते हैं उनकी बात की जा रही है। अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, याद करिएगा कितनी स्तरीय प्रणाली है? त्रिस्तरीय प्रणाली है। अर्थात इसमें 3 लेवल के जो मतलब उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर, जो लाभकर्ता इकाई है वो शामिल होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कौन कौन, देखिए पहला आप देखिए AAY, क्या है? AAY क्या है? AAY पहला क्या है? AAY अर्थात अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार। अभी बात कर रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना कब चली, क्या है। पहले दूसरा देखिए, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, अर्थात कौन? BPL। कौन है? BPL। कौन? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हमारा है? APL है। तीसरा क्या है? APL, गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर वाले परिवार। अर्थात आप कह सकते हैं विद्यार्थी लोग कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें जो लाभकर्ता इकाई हैं वो 3 वर्ग के लाभकर्ता हैं। पहला हमने आपको नाम दिया अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार। पहला क्या है? अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार। आप कह सकते हैं कि जो अंत्योदय अन्न योजना है क्या, होता क्या है विद्यार्थी? तो याद करिएगा आप, जो अंत्योदय अन्न योजना है वो कब चलाई गई है? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ है? याद करिएगा, जो अंत्योदय अन्न योजना है इसकी शुरुआत कब हुआ है? कब हुआ है? 2000 में। कितने में? 2000 में। सन 2000 में। कितने में? सन 2000 में। और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कौन से वर्ग, कौन लोग आते हैं? याद करिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है अंत्योदय अन्न योजना में कौन लोग शामिल होते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों में जो सबसे गरीब होते हैं, क्या कह रहे हैं? गरीबों में सबसे गरीब। क्या कह रहे हैं जरा देखिए कि अंत्योदय योजना का जो अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? मतलब होता है कि गरीबों में, क्या कह रहे हैं कि गरीबों में सबसे गरीब। क्या कह रहे हैं? गरीबों में सबसे गरीब। गांव में कहते हैं अक्सर कि ऐसे लोग जिनका कोई माई बाप नहीं, अर्थात कोई बेसहारा लोग हैं, बहुत एकदम हाशिए पे हैं, जिनको कोई मतलब क्या ना केयर करने वाला नहीं है, उनकी बात किया जा रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार शामिल होते हैं, ऐसे वर्ग के लोग शामिल होते हैं, ऐसे वंचित समूह के लोग शामिल होते हैं जो निर्धनों में सबसे निर्धन है। क्या बोल रहे हैं? जो निर्धनों में सबसे निर्धन है, अर्थात गरीबों में सबसे गरीब। पहला प्रश्न याद रखिएगा कि अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ, कब शुरुआत हुआ? प्रारंभ कब हुआ है? याद करिएगा, कब प्रारंभ हुआ है? 2000 में। और इसका मतलब होता है कि निर्धनों में सबसे निर्धन लोगों के लिए। और याद करिए सन 2002 से कितने में एक लाइन और कर लीजिएगा, 2002 से पहले याद करिएगा 25 किलोग्राम मिलता था, मगर 2002 से इस अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो मतलब खाद्यान्न की मात्रा थी, अनाज की मात्रा थी, वो कितना मतलब मिलने लगा? 25 किलोग्राम, अर्थात 35 किलो। कितना मिलने लगा? 35 किलो। अर्थात जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना वाले जो लाभकर्ता परिवार हैं उन परिवारों को शामिल किया गया है। इस बात को विद्यार्थी अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। याद तो होना ही चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? आप विजिट कर रहे हैं किसके साथ? एलवी सर के साथ विजिट कर रहे हैं। तो विद्यार्थी लोग यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी स्तरीय प्रणाली है, तो 3 स्तरीय प्रणाली है। पहला आपका AAY, और जिसको हमने विस्तार से आपको क्या किया, आपको मतलब चर्चा यहाँ पे आपके सामने रखा। अब देखिए इसके बाद विद्यार्थी थोड़ा आगे चलते हैं कि जो
अंत्योदय अन्न योजना है। देखिए वही जो सेम चीज़ें हम बताए हैं विद्यार्थी, वही चीज़ें आपके सामने देखिए है। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2002 से कितना, 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार गेहूं कितना, 2 रुपया। गेहूं कितना बेटा, 2 रुपया। साथ साथ आप क्या करेंगे, चावल कितने रुपए, 3 रुपये किलोग्राम दिया जाएगा। तो याद करिएगा जो अंत्योदय अन्न योजना है वो कहीं ना कहीं जो गरीबों में सबसे गरीब है, निर्धनों में सबसे निर्धन है, वो मतलब क्या नाम है कि जो अनाज मिलेगा वो कितना मिलेगा, अप्रैल 2002 से मतलब क्या नाम है कि 35 किलोग्राम होगा, और गेहूं का जो प्राइस होगा 2 रुपया, और चावल कितना होगा, 3 रुपया। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से चाहते हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था किया है, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थी इसका लाभ मतलब अच्छी तरीके से क्या करें, प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य है। देखिए पढ़ने पढ़ाने का मतलब एक ही है कि कुछ सिखाना होता है विद्यार्थी। ये नहीं मतलब कि आप इतनी तेज़ी से पढ़िए ताकि मतलब कुछ आपको मतलब कुछ सीखे ही नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़रा देखिए आगे। अब देखिए कि आगे जो दूसरा हमारा है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। जरा देखिए बीपीएल क्या है, जाने संपूर्ण जानकारी। बिलो पॉवर्टी जो विद्यार्थी लोग यहाँ तो कम बता रहे हैं। हमारा जो पिछला वीडियो है 1 साल लगभग हो गया, बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि वादा किया था, उस वादा को पूरा करना था कि नहीं इकोनॉमिक्स के जितने सारे पक्ष होते हैं उस पर हमको चर्चा करनी थी। तो कहीं ना कहीं तो आप एक बार जाके गरीबी वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उसको देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जैसा सुझाव आप देंगे उसी प्रकार से हम आपके साथ मतलब क्या नाम है कि सहयोग करने के लिए क्या है, तैयार हैं। अब देखिए क्या है कि इस जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी जो लाइन है, और जब गरीबों की बात विद्यार्थी होती है तो वास्तव में बहुत कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है कि देखिए हमने आज़ादी के 75 वर्ष में पे अमृत महोत्सव मनाया है, मगर फिर भी आज जो गरीबों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है विद्यार्थी। तो कहीं ना कहीं तो मगर चलिए देखते हैं फिर भी कि प्रश्न गरीबी की रेखा के जो नीचे वाले परिवार हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो हमारी पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो क्या है, शामिल है। तो इसमें क्या देखिए होता है, इसमें भी देखिए हाल में जो परिवर्तन किया है कि इस वर्ग के अंतर्गत 1 अप्रैल 2002 से 35 के जो प्रति परिवार अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। इनके निर्गत केंद्रीय मूल्य गेहूं के संबंध में 4.15 रुपया तथा चावल के संदर्भ में 5.65 रुपया। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है अंत्योदय से। अंत्योदय देखिए वहां देखिए मूल्य क्या था, 2-3 रुपया था, और यहाँ जो मूल्य मतलब अनाज का हो रहा है 4.15 रुपया गेहूं के संबंध में, और किसके संबंध में, और कहीं ना कहीं चावल के संबंध में कितना है, 5.65 रुपये किलो। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे, याद करिए आप लोग गांव में बल्कि गरीबी रेखा वाला बात नहीं करते हैं। गांव वाले क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं कि लाल वाला पीला वाला जो मतलब क्या कार्ड वाले हम लोग हैं, मगर उसी कार्ड में जो होता है वो मतलब क्या गरीबी रेखा से ऊपर भी वाले होते हैं, अंत्योदय वाले होते हैं, और एक मतलब क्या जिसकी बात करने चल रहे हैं वो शामिल होता है, अर्थात इससे जरा से ऊपर। तो शायद मुझे लगता है विद्यार्थी लोग आज पीडीएस को पूरी तरीके से आप आत्मसात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा सहयोग मैं कर रहा हूं ताकि आप कुछ न कुछ अपने उद्देश्यों में क्या हूं, सफल हों। चलिए आगे चलते हैं। आगे विद्यार्थी ये है कि तीसरा जो हमारा मतलब वर्ग है, जो लाभान्वित वर्ग है, वो हमारा है गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले परिवार, अर्थात आप कह सकते हैं एपीएल। क्या कह सकती हैं, एपीएल। तो विद्यार्थी लोग याद करिएगा और देखिए क्या हाल है उन मासूमों की, उन गरीब बच्चों की हाल, उनकी बात हो रही है। बहुत कह लीजिए कि मार्मिक चित्र आपके सामने लगा हुआ है उन बेसहारों को जिनकी बात हम लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं हर बार सब कुछ तो होता है, मगर गरीब 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 कह करके कहीं ना कहीं इनके साथ आज भी जिस मतलब जितनी बड़ी पैकेज के साथ इनको आवश्यकता है, जो कि बड़ी मात्रा में इनको मतलब संसाधन चाहिए, वो अभी मतलब पूरा
नहीं हो पा रहा। सरकार भरसक प्रयास कर रही है, मगर आज भी कहीं न कहीं हो सकता है कि बड़े पैकेज को लेकर के आए ताकि गरीबी क्या हो, समाप्त हो। चलिए आगे देखिए इनके लिए क्या व्यवस्था है। इनके लिए बेटा ऐसे जो इनके लिए जो वो मूल्य होगा जो आर्थिक लागत के बराबर होगा। जो मतलब जो लागत आ रही है खाद्यान्न की, मात्र वही होगा, ना ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। अर्थात मतलब कह सकते हैं इनकी आपूर्ति तभी होगी जब खाद्यान्न उपलब्ध हो। इनके देखिए इनके लिए एक टर्म ऑफ कंडीशन ये भी है कि जो मूल्य होगा आर्थिक लागत के बराबर होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इनके लिए व्यवस्था पीडीएस में तभी होगा जब मतलब क्या नाम है कि आपूर्ति मतलब अर्थात आप कह सकते हैं खाद्यान्न क्या हो, उपलब्ध हो, तभी जाके विद्यार्थी कहीं ना कहीं इनके एपीएल के लिए क्या होगा, उपलब्ध होगा। तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि जो पीडीएस है 3 डायमेंशंस है। इसमें लाभकर्ता को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला आपको दिखे एवाई, दूसरा आपने क्या देखा बीपीएल परिवार को देखा, और तीसरा मतलब क्या देखा, तीसरा आपने देखा क्या देखा, तीसरा आपने क्या देखा, तीसरा मतलब गरीबी रेखा थोड़ा से ऊपर वाले। अब देखिए एक और है कभी कभी आता है नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछ देता है। ये भी मतलब शुरू किया गया है, बहुत बाद में शुरू किया गया। और प्रश्न आता है कि नवीकृत मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू किया गया। याद करिएगा, नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो मतलब कब शुरू किया गया है, 1992। कितने में शुरू किया, 1992 में। और ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए शुरू किया गया है जो मतलब क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो शहरों की मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया है। तो याद करिए, कुल मिला जुला कह लिए विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में ये जो सार्वजनिक मतलब नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो जिसकी शुरुआत कब हुई है 1992 में शुरू हुई है। तो इसमें मतलब क्या नाम याद करिएगा कि विशेष क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल कम मूल्य पर गेहूं तथा चावल आपूर्ति करती है, और राज्य सरकारें भी इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं भी उपलब्ध कराती हैं। तो याद करिएगा सार्वजनिक वितरण मतलब क्या नाम प्रणाली कब शुरू हुआ, 1992 के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, जो मतलब रेगिस्तानी हों, सूखा वाले क्षेत्र हों, जनजाति बहुल है, शहर में जो मलिन बस्तियां हैं, ऐसे क्षेत्र, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो 1992 में जो नवीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको शुरू किया गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अंतिम पायदान पे हम लोग हैं आज की क्लास में। छोटी क्लास रखी गई है, फिर धीरे धीरे क्लास बड़ी होगी। आगे ये है, अगला है कि लक्षित सार्वजनिक मतलब वितरण प्रणाली, टारगेटेड मतलब क्या नाम है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो मतलब बार बार प्रश्न आता है कि एक कब शुरू हुआ। जैसे ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात विद्यार्थी किया जाए तो जून 1997, कितना, जून 1997 में शुरू किया गया है। और मात्र मतलब क्या नाम है, ये कभी कभी प्रश्न आता है कि किस किस राज्यों को छोड़कर, तो याद करिएगा दिल्ली और मतलब क्या नाम जो लक्षद्वीप मतलब जो हैं इनको छोड़ करके शेष सभी भारत में क्या है, यह योजना क्या है, लागू है। अर्थात प्रश्न अगर आता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो कब शुरू किया गया है, तो 1 जून 1997, मतलब क्या चीज़, 1 जून 1997। और इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार प्रति माह विशेष रूप से जो सब्सिडी प्राप्त जो मूल्य है निर्धारित मतलब क्या नाम है खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा। कि जो सब्सिडी युक्त मतलब क्या नाम जो मूल्य है उस पे मतलब क्या नाम है कि इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मतलब क्या नाम है कि वो लाभ उठा सके। तो विद्यार्थी लोग शायद पीडीएस को समझ सके होंगे अच्छे तरीके से। और कल हम लेकर के विद्यार्थी लोग आएंगे इसके आगे मतलब क्या नाम बफर स्टॉक, क्या लेके आएंगे, बफर स्टॉक। और मतलब कुछ और इसके बारे में अगर देखेंगे कि जहाँ से प्रश्न आते हैं अगर लगता है तो उसको मतलब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमें जो करना हम तो करेंगे। तो आज विद्यार्थी आज मतलब आज का जो लेक्चर था वो पूरी तरीके से पीडीएफ पे था।
मगर साथ ही विद्यार्थी लोग आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। क्यों जिम्मेदारी